ईश्वर की मनवाणी कर्म से जो सुख सभी को देते, मनवाणी कर्म से जो सुख सभी को देते, सबके दिलों की भर वो तो दुआएं लेते, वो तो दुआएं लेते। बर्बाद जिनका जीवन दुखियों की आह पर, जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर। एक आसरा भरोसा, एक आश बल से, एक आसरा भरोसा, एक आश बल से, महिमा की मार की नहीं प्यास है जिसे, नहीं प्यास है जिसे, शक्तियाँ खजाने मिलते अपार है, जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर। ओम शांति। 26 नवंबर 2023 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। आज मीठा बाबा हम सभी को अनुभवी बनाना चाहता है और 96 हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की डायमंड जुबिली, जो अनेक स्थान पर सेवाओं के प्रोग्राम बने थे, तो बाबा आज कहता है कि भले सेवा का उमंग उत्साह है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्थिति को भी डायमंड बनाना है। और दूसरा बाबा शांतिवन में डायमंड जुबिली जो भी हॉल है, बस वो हॉल तैयार हुआ और उसी में ही बाबा की पधरामणी हुई, तो उद्घाटन भी बाबा ने किया उस हॉल का। तो विशेष बाबा की मुरली उस उद्घाटन के अवसर पर चली है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 96। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। शांतिवन डायमंड जुबिली हॉल के उद्घाटन अवसर पर आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही
सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रही है। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। फिर हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से बाबा कह रहे हैं, आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ी स्क्रीन थी, इतना तो नहीं था ना। हाँ, लेकिन बाप दादा के नयनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है, चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो ना। फिर सबने तालियां बजाई। आज बहुत उमंग, उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिखा रहे हैं। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है। इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई। तो बाबा कहता है कि बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, देश चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से अवश्य सहयोग दिया है। इसलिए बाबा कहता है बच्चों को भी सहयोग का सबूत देने की खुशी है, क्योंकि हर एक बच्चे चाहे देश में रहता है चाहे विदेश में, लेकिन हाँ सहयोग दिया है। तो आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। देखो आज दो विशेषताएं हैं। एक, इस शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। दादी ने लक्ष्य रखा था 31 दिसंबर को उद्घाटन करना है। जिस तरीके से काम चल रहा था तो सभी इंजीनियरों ने दादी जी को मना किया कि दादी इतने शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकता है। तब दादी ने मुख्य को बुलाया जो उसमें लगे उस काम के लिए थे। दादी ने पूछा एक शिफ्ट में कितने मजदूर काम करते हैं? कहा दादी इतने। कहा कितना खर्च आएगा? एक शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों का कितना खर्चा होता है? फिर दादी ने पूछा सामान का कितना होता है? सारा कैलकुलेशन लगा करके दादी देखो इतने पढ़े हुए नहीं थे। दादी ने कहा 3 शिफ्ट में काम करे तो 3 अलग अलग 3 शिफ्ट हो गई और जितना सामान चाहिए सब मंगा लो।
और दादी का वो कैलकुलेशन और सब कुछ आया और हॉल बन गया और 31 दिसंबर को उद्घाटन हुआ। तो ये दादी की संकल्प शक्ति और दादी जी की दूरंदेशी दृष्टि और दादी का पावरफुल योग बल। બે દિવસ બાકી હતા અને ચડતી નહોતી, ખસતી નહોતી. दादी ने आके हाथ लगाया। नहीं चढ़ेगी, दादी हाथ लगाने में अभी भी डायमंड हॉल में जो स्टेज रिनोवेशन किया, जो भाई है बनाने वाला, जिसने बनाया ये सब, कहता है हमने जो प्लान बनाया था ना उससे कुछ दूसरा ही बन गया। और ऐसे 3 जने आते थे वाइट ड्रेस में। का मुझे फरिश्ते फरिश्ते समझ में नहीं आता था, लेकिन 3 लेडीज आती थी और वो ही हमें गाइड करती। तो दादी तीनों त्रिमूर्ति हमारी दादियां का इतना जो हमने प्लान बनाया था एक्यूरेट हम प्लान के प्रमाण नहीं किया है। का पता नहीं, मैं भी कभी ऐसे नहीं होता है, लेकिन मैं भी कैसे वो लोग बोलते गए और मैंने किया है, मतलब वो टचिंग। और का जब काम करते थे नाइट को ज्यादा काम करते थे, का जब काम करते थे वो तीनों आ जाते थे हमारे पास। तो बाबा का जो कार्य है उसमें हम अगर सहयोगी बनते हैं तो बाबा स्पेशल मुबारक देते ही है। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा अपनी दोनों बाहों में समाते हुए मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा बाबा वरदान दे रहे, नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना। यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना, इस साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। फिर माइक बंद हो गया क्योंकि नई नई सिस्टम डाली थी ना, पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन, क्यों आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। बाबा ने कहा जब आप अच्छा करते जाएंगे तो ड्रामा की हर सीन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारे अच्छे कहने वाले जो वाइब्रेशन अंदर के होंगे वो नेगेटिव परिस्थिति को भी पॉजिटिव बना देंगे। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। इतनी हम बच्चों में शक्ति है जो नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं, लेकिन उस पॉजिटिव वाइब्रेशन की शक्ति को हम यूज नहीं करते हैं। यूज करें तो क्या नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है यज्ञ के अंदर जो हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन की शक्ति ने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दिया। इसलिए
कुछ भी हो जाए हम कर सकते हैं। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। ये नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए हॉल और नए वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता तो करेंगे ना। तो यह वर्ष अनुभवी मुहूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष। 96 डायमंड जुबिली वर्ष, अभी 97 अनुभवी मुहूर्त बन औरों को अनुभवी मुहूर्त बनाने का वर्ष। समझा क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को, हर शक्ति को, हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मुहूर्त हो ना, अनुभवी मुहूर्त हो या वाणी मुहूर्त हो, अनुभवी मुहूर्त हो या वाणी मुहूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव कम है। ऐसा कोई बच्चा न रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हैं, वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है यहाँ तक आते हैं। वाणी के द्वारा सेवा करेंगे तो वाणी के द्वारा वो लोग भी बहुत अच्छा कहेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ज्ञान। अनुभवी हो जाए वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है, उसकी निशानी है। अगर आधा फाउंडेशन पक्का है तो उसकी निशानी है वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती है। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं। अब चेक कर स्वयं के फाउंडेशन को। अनुभव वाला फाउंडेशन है या वाणी के प्रभाव वाला फाउंडेशन? आधा फाउंडेशन है या पक्का फाउंडेशन? .
तो अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं है, लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मुहूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं। बाबा एक एक की रंग जानता है। और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनुभव वाली आत्माएं समस्याओं को ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पार्ट बजाया, हम हिले नहीं। छोटी छोटी बातों में हिल जाएंगे तो वो तो कमजोर हो जाएगा। अब मुझे तो मजबूत बनना है, तो छोटी छोटी बातों में हिलना नहीं। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर। पार्ट बजाया तो साक्षी होकर, हिलते डुलते पार्ट नहीं बजाना। न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। कोई भी बातें आती है तो साक्षी बन करके, न्यारे प्यारे होकर के खेल को साक्षी होके देखना है, अपना पार्ट बजाना है। ठीक है ना? कितने घंटों तक, कितने महीनों तक हम तो उसी का ही गीत गाते, उसी का ही सोचते, तो कहाँ से बाहर आएंगे? कितने हम इन्वॉल्व हो गए, जो शक्ल, सूरत, वाणी, अनुभव सब में वही बातें आती। इसलिए बाबा ने कहा, आया समस्या आई, पेपर आया, परिस्थिति आई, उसमें हमने अपना साक्षीपन का, न्यारे प्यारे होने का पार्ट बजा लिया। बात नहीं, खेल, मनोरंजन। मनोरंजन अच्छा लगता है ना? तो कोई भी बात हो, आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? क्या कहेंगे? योगी आत्माएं हैं कि युद्ध करने वाले योद्धे हैं? क्या कहेंगे? योगी आत्माएं। चेक करो 3 मिनट के इस ट्रैफिक कंट्रोल में।
तो योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो, युद्ध करने वाले संस्कार, युद्ध करने वाले संस्कार, नीचे गिरा देंगे। योगी बनना नहीं देता। चंद्रवंश में ले जाएंगे। बाहर दिखाया है ना। और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो, थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो, तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है, बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे है, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे या नहीं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वह उठाओ। जिन्होंने उठाया उसके बाद वाले नहीं उठाया वो अभी उठाओ। शर्म आता है उठाने में तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना। बाबा ने बड़ा तीखा शब्द बोला कि जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना, तो वो कर्म नहीं करेंगे। सोचना कि यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूह रिहान में, बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। बाबा विनाश की डेट बता दो, सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं। चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? बाबा ने कह दिया, आप हम बच्चे पूछ रहे हैं ना, तो बाबा ने कह दिया चलो 2000 में विनाश होगा, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अभी से डर जाएंगे। अभी से डर जाएंगे। और क्या करेंगे? मुझे पता है कि मेरी मौत कल होने वाली है, तो मैं क्या करूंगी? कौन सी तैयारी करूंगी? कौन सी तैयारी करेंगे? तो बाबा कहता है, बाबा ने कहा 2000 में, बाबा ने 2000 की डेट बता दी।
मेरा मैं क्या करूंगी? बाबा अभी बाबा पूछ रहा है, मैं आत्मा क्या करेगी? होगा होगा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मैं अपने से पूछ। नहीं हो पहली बात तो एक एग्जांपल, जैसे जैसे मैं एक बात सुनाऊं कि हमारा कोई सामान बाहर पड़ा है कंपाउंड, और जरा जरा बारिश के छींटे आए, मैं क्या करूंगी? जोड़ कर वो ले लो, दौड़ करके ले लो। ले लेंगे। अब ऐसे ही मुझे पता है, बाबा ने बताया, मान लो 2000 की डेट बाबा बता रहे, 2000 का साल बता रहे, मैं क्या करूंगी? पुरुषार्थ की दौड़ में पहुंच नहीं सकते। हम जैसे कितनी भी मेहनत करते भाग भाग के, लेकिन फिर भी सामान गीला हो जाता है ना, हाँ, हो जाता है ना। तो ऐसे ही अगर 2000 का बाबा ने बताया, अब मुझे पता पड़ गया, तो मैं आत्मा भी इतना पुरुषार्थ करूंगी या सब बटोरने में लगूंगी? अरे मेरा इधर पैसा लेना बाकी है, इसको ये कहना बाकी है, मुझे ये काम तो अभी किया ही नहीं है, मुझे तो खाना है, मेरी दिल बहुत है। मना अपनी बुद्धि कहाँ कहाँ जाएगी? युद्ध में ही टाइम लग जाएगा ना। बाबा बता तो रहे हैं क्यों नहीं बनाएंगे? तो बाबा कहता है चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? या कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। कई बच्चे फिर बाबा के शब्द पकड़ लेते हैं। बाबा कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना, ये सिर्फ ऐसे ही पूछ रहे हैं। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस वर्ष हलचल होगी तो क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे, इतना समय पूरा हुआ, एक मास पूरा हुआ, एक वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास है। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे, या तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे? जैसे बाबा मिलन होता है, भर्ती होती है, हम कहते हैं 4 मास पहले रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, फिर बताते तो क्या कहते, दीदी अभी तो बहुत देरी है ना, अभी तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना पड़ा है, आप अभी से पूछ रहे हो। और फिर एंड मोमेंट पर कहेंगे अभी हमें जाना है। हो सकता है आप कहीं घूमने जाते हैं, कितने महीने पहले आप बुकिंग करा लेते हैं? कितने महीने पहले कराते? 6 महीने पहले कराते हैं ना। का जितना जल्दी करेंगे ना, हमें उतना कंसेशन मिलेगा। और फिर कितने भी कोई भी प्रोग्राम हो, हमने तो दीदी इतने समय पहले बुकिंग करा ली है इसलिए हम तो जाएंगे, हम प्रोग्राम में नहीं आएंगे। राइट बात है। अब जब बाबा मिलन में या मुझे बच्ची में जाना है, उसके लिए मुझे कल जाना है और आज मैं बोल रही हूँ, हो सकता है वो लोग तो पैसा भी रिफंड नहीं करते।
और यहाँ तो जाना है उसके अगले दिन तक भी भंडारी नहीं देते। कैंसल हो जाए तो, हमारा कैंसल हो जाए तो वहां भले ना 50,000 लाख 5 लाख चला जाए, तो कोई भी बात में जब डेट फिक्स कर लेते हैं उस अनुसार चलते हैं, तो बाबा कहता है यहाँ ऐसा क्यों, फिर अलबेले क्यों। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वो ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे फिर। आती है ना माया अलबेलेपन के रूप में। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय सोल को हर समय अंतिम घड़ी। मम्मा कहती थी ना, मम्मी मम्मा का ये स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी। इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, मानो, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे। पहले मैं बनूंगी, फिर मैं दूसरों को कब बनाऊंगी। दूसरों को बनाने का फिर टाइम अलग चाहिए। सत्युग में बनाएंगे क्या, बनाने वाले थोड़े और बनने वाले बहुत है। उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं। बनने वाले जो थोड़े हैं उसको ही इतना सारा समय चाहिए, तो बनाने वाले तो भी तो बहुत है, तो उसके लिए फिर कितना समय चाहिए। अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सत्युग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश कैसे होगा। किस पर राज्य करेंगे। सत्युग की शुरुआत की 9 लाख प्रजा ही तैयार नहीं हुई है, तो राज्य किस पर करेंगे। पुरानी आत्माओं के पर राज्य करेंगे। नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं है, और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे। इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है। कब दुनिया का विनाश होगा। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा। बाबा का तो ये कार्य नहीं है। फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। आत्मा के नाते से तो बाबा के बच्चे हैं, उन्हों की कमाई का साधन ही यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा, ज्योतिषी को पूछो जाकर के। समझा इस वर्ष क्या करना है, क्या करना है इस वर्ष। अनुभवी मुहूर्त। कई बच्चे रू रिहान में बहुत ही मीठी मीठी रू रिहान करते, कहते हैं क्या करे बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो। हमने इतनी मेहनत करके अपने आप को इतना तो तैयार किया है, बस अब ये आगे का जो बाकी है ना वो आप कर लो। राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा। बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे।
ये गारंटी है, लेकिन किसके मददगार? किसके मददगार बाबा है अंत तक? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं। हिम्मत का एक कदम हमारा, मदद के 1000 कदम बाप के। हिम्मते बच्चे, मदद खुदा। फिर मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। तो बाप दादा तो हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो। तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। पहले हम हिम्मत का पांव तो रखें, फिर बाबा मदद करेगा ना। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत है। बाप को कहने के पहले ये चेक करो, है हिम्मत के पांव मजबूत? हिलता रहता है। अब कब तक हिलाते रहेंगे? अभी तो बड़े हो गए, इतने साल हो गए हैं, अभी भी हमारे हिम्मत का पांव हिलता रहे तो बाबा की मदद कैसे मिलेगी? पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत है। हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, यह असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ, इसलिए गाया हुआ है। पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बच्चे, मदद बाप। इसको उल्टा नहीं करो। कैसे उल्टा करते हैं? मदद बाप की तो हिम्मत, मदद है बाप और फिर हिम्मत बच्चों की। बाबा कहता है ऐसा उल्टा स्लोगन नहीं बनाओ। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वहां मेरे लाडले बच्चे, निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुणा मदद देने के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई, कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी बारिश निकालो, अभी बारिश निकालो। और बाबा का हम यहाँ इस स्थान के लिए बाबा ने एक मैसेज दिया था जब ये शुरू किया, तभी बाबा ने कहा था पर्सनल कांटेक्ट से बहुत बारिश आत्माएं निकलेगी। तो यहाँ बहुत बारिश आत्माएं इस एरिया में छिपी हुई है। अब ऐसी बारिश आत्माओं को निकालना है। काम तो हमारा है ना। बाबा ने तो क्या ही दिया कि यहाँ बीज बोवो तो फलीभूत होगा। अब बीज बो करके उस बीज को पानी देना हमारा काम है, तब वो बीज फलीभूत होगा। तो बारिश क्वालिटी की आत्माओं को निकालना है।
बारिश कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं। तो चारों ओर की रिजल्ट में बारिश कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे है, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयो को लास्ट वालों को फास्ट करके बारिश क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो, तो बारिश कितने बनाई। सत्युग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वह कम है, प्रजा बनी है। ये जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, वह बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा ये रिजल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं, अभी वारिस क्वालिटी तैयार, यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। देखो आज रिवर फ्रंट पर अमृत वेले 4 बजे से नगाड़े बज रहे हैं, तो वो लोग अपना नगाड़ा बजा रहे हैं, हमें अभी अपनी बाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाना है। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए। परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, वह भी इनकॉग्निटो है। इनकॉग्निटो माना गुप्त है। अभी हमारी फिल्म बनी है, एनिमेटेड फिल्म द लाइट, अजर्नी विपिन ऐसा नाम है, द लाइट। तो वो IFFI में स्क्रीनिंग के लिए नॉमिनेट हुई है, और उसका जो सब एक ट्रेलर था, प्रीमियर था, वो कल 25 नवंबर को हुआ। गोवा में ये प्रोग्राम होता है। ये 54वां IFFI वाला अवार्ड विनिंग प्रोग्राम था। तो बहुत अच्छा, अभी देखो बाबा सेवा करा रहा है, लोगों को ध्यान जा रहा है कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बाबा कहता है लेकिन ये अभी होना चाहिए कि ये परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए। अभी ब्रह्मा कुमारियों तरफ अटेंशन गया है, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए, ऐसी सेवा करनी है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही है, सहयोगी है, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई। जियो वर्ल्ड प्लाजा का भी इनॉग्रेशन हुआ, उसमें भी अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उसमें स्पिरिचुअलिटी कॉन्क्लेव ऐसा प्रोग्राम वहां चला जियो प्लाजा में। तो उसमें जिंती दीदी को इनवाइट किया था, तो जिंती दीदी का वहां लेक्चर था या टॉक थी। तो देखते जियो वर्ल्ड प्लाजा में मना इनविटेशन मिले वहां के प्रोग्राम के लिए, तो बहुत अच्छी बात है ये। थोड़े दिन पहले ही उसका उद्घाटन हुआ और प्रोग्राम चल रही है। तो जहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, वहां भी लोगों की नजर ब्रह्मा कुमारी के ऊपर जाती है। लेकिन बाबा कहता अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले
कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा। बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोले, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ, बाप भी देखे तैयार है। इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना देखेंगे 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाती है, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाती है। पांडव क्या समझते हो, बोलो तैयार हो। दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है, 16,108 तैयार है। अच्छा, 18 तारीख को माला बनाकर देना। 18 अभी 18 आ रही है ना, तब तक माला बनाकर तैयार करना, बाबा को दिखाना। दादिया तो बोलती है हाँ हाँ बोलती है। हाथ उठवाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में है। जो समझते हैं हम 16,000 में है, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में। तो सभी दादी को पूछते थे, दादी ने हाँ किया ना, तो दादी हम 16,000 में है। फिर दूसरे दिन सभी से चिट्ठियां लिखाई थी कि हम 16,000 में है या 108 में है। 16,000 में आने के लिए सभा में लिखाई थी ये चिट्ठियां। हाँ, सभा में लिखाई। और फिर वो बॉक्स रखे थे। तो वहाँ बनोगे तब 16,000 ले आओ। तो कुछ 108 में है या 16,000 में, उसके कुछ लिखाया था, उनको इतना याद नहीं। और लेकिन चिट्ठियां लिखवाई थी, सभा में लिखवाई थी, सुबह की क्लास में, क्लास के बाद, और बड़े बड़े बॉक्स स्टेज पर रखे हुए थे। तो सबको उसमें अपनी चिट्ठी डालनी, ऐसे नहीं मैं आपको कहूँ मेरी डाल के आओ, हर एक को अपनी चिट्ठी स्वयं जा करके डालनी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी पहले या पास करेगी, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय संकल्प वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकिले थे बच्चे। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं है तो आकार रूप में मधुबन में ही है, और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांतिवन की स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। वरदान है, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाली, बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। आदि स्वरूप देवता स्वरूप, वहां भी आत्मा निर्बंधन है, कोई बंधन नहीं। और अनादि स्वरूप माना बिंदु स्वरूप, तो वो परम धाम निवासी, तो वहां भी कोई बंधन नहीं।
यह तो पीछे परतंत्र बनी है, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। कि मेरा आदि और अनादि स्वरूप बंधन मुक्त है, तो मैं अभी परतंत्र क्यों? मुझे अभी भी इस जीवन में भी बंधन मुक्त बनना है। मन का भी बंधन न हो, अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पासवीं ऑनर बनेगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आई। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। आज का स्वमन है, मैं आज्ञाकारी। बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन, इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं, संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। ऐसे आज्ञाकारी बच्चे को माता पिता की दुआएं मिलती, इसलिए जमा का खाता बढ़ाना है। राज बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनना है। पक्का फाउंडेशन, पक्का फाउंडेशन, कच्चा नहीं, आधा फाउंडेशन, हिलना नहीं, हिलना नहीं है। हिलेंगे तो बाप को भी वहाँ मालूम पड़ जाता है कि नीचे कोई हिल रहा है। अबे हलचल से परे। और बाप दादा दो नवीनता की, इस वर्ष में दो नवीनता की मुबारक दे रहे हैं। एक तो नए वर्ष की और दूसरी शांतिवन के नए हॉल के उद्घाटन, डायमंड हॉल के उद्घाटन की। दोनों मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि बाबा आधा आप करो और आधा हम, मना मदद आप करो। बाबा ने कहा हिम्मत बच्चे मदद बाप, पहले हिम्मत का एक कदम उठाओ तो बाबा की मदद मिलेगी। बच्चे उल्टा उल्टा स्लोगन याद नहीं करो कि पहले बाबा मदद तो करो, फिर 16,000 में आना है, 108 में आना है, क्या माला, हम कौन सी माला में आएंगे, उस अनुसार हमें बोला हाथ उठाने में शर्म आती है, तो इसे तब भी शर्म आती है। यहाँ हाथ उठाने में शर्म आती है, जब ऐसा कर्म, तो जब कर्म करते हो तब भी तो शर्म आनी चाहिए। और क्या कहा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। हाँ, अपने को पूछो हम तैयार है, अपनी डेट बताओ। बाबा कहते अगर बाबा कहते मान लो, ये नहीं कहते मान लो 2000 में होगा, तो आप क्या करेंगे? आप तैयार होंगे? और फिर बनाने वाले कम है और बनने वाले बहुत है, तो क्या करें? इसलिए पहले तो बनना है, बनना है। फिर अगर आप 2000 तक आप ही बनेंगे तो नहीं, तो दूसरे कब बनेंगे?
उसका टाइम अलग चाहिए। देखो बाबा ने ये 96 में बोला था, अभी कितना 27 साल हो गए हैं। शांतिवन बने भी 27 साल हो गए। डायमंड डायमंड हॉल बना, थोड़ा सा रेसिडेंस बना था, इसलिए बहुत कुछ हो गया है। और अभी बाबा हमें कहा बनना कि है। हिम्मत का पाँव आप उठाएंगे और मदद ना मिले वो हो ही नहीं, असंभव है। असंभव है, हो ही नहीं सकता है कि बाबा की मदद ना मिले। 27 साल से वही चलन में चल रहे हैं बाबा कहते हैं, तो तो भी वही चला। हमको कैसे है हमने? हम खुद को ही देखना है। फिर भी यहाँ की मूल्य सुनकर एकदम बहुत अच्छे थे। फिर घर जाते हैं तो क्या होता है? फिर जैसे घर की माया पकड़ लेती है। घर की माया पकड़ लेती है। फिर वैसे उसको भी तो विदाई दे दो ना, कब तक पकड़ के छोड़ती रखेगी? नहीं। छोड़ती नहीं। फिर बाबा ने एक बात और भी कही कि थोड़ा थोड़ा हिलते हैं। हाँ 90% 1% भी लेगा तो भी नहीं चलेगा। पूरा हिलते- पूरा पूरा हिल माना पूरा पूरा अनुभवी फाउंडेशन पक्का करना है। 100% जैसा 99 होगा तो भी नहीं चलेगा, तो भी तो भी नहीं कभी चलेगा। कभी हिल जाएगा। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए,
गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,